the session number 8 of your chapter Control and Coordination. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, in which we are going to discuss about endocrine glands. So the thing is, मैंने आपको बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे about hormones, that जो hormones होते हैं वो animals में endocrine glands के थ्रू सीक्रेट होते हैं. तो अब हम वही जो endocrine glands हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. Actually, endocrines are the ductless glands. ये जो होती हैं डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड जिनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं रहती, which form a group of tissues or cells in order to act at distant sites of the body known as target organs. जो क्या करती है, कोई ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज के ग्रुप्स या सेल्स के ग्रुप्स का फॉर्मेशन करती हैं in order to act at distant sites, ताकि जो डिस्टेंट साइट्स हैं उन पे वो एक्ट कर सके. और जो डिस्टेंट साइट्स होती हैं बॉडी की उनको वो टर्म देते हैं हम टारगेट ऑर्गन्स. क्लियर दैट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, so we can say these ductless glands which form a group of tissues or cells in order to act at distant sites of the body known as target organs. Clear? एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एक्चुअली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो एंडोक्राइन सिस्टम में ही स्टडी करने को आते हैं. यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जो ह्यूमंस हैं उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है. फर्स्ट होता है बाय यूजिंग नर्वस सिस्टम और सेकंड होता है एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक हमारा लेफ्ट था, दैट वाज एंडोक्राइन सिस्टम. तो जितनी भी हमारी ग्लैंड्स हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर ही आती हैं. एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स इज कॉल्ड एन एंडोक्राइन सिस्टम. जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका वो ग्रुप जो काफी सारे वेरियस हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है उसी को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं. क्लियर? अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स इज कॉल्ड एन एंडोक्राइन सिस्टम. द एंडोक्राइन सिस्टम इज आल्सो नोन एज हार्मोनल सिस्टम. और जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसे हम हार्मोनल सिस्टम भी बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो भी इन्हीं के थ्रू, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन्हीं के थ्रू सीक्रेट होते हैं. देयरबाय वी कैन आल्सो टेल देम एज हार्मोनल सिस्टम. नाउ द थिंग इज, फर्स्ट ग्लैंड आती है हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड. क्लियर? दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन. लिसन, अभी हम जो ग्लैंड्स स्टडी करेंगे वो अपर बॉडी टू लोअर बॉडी डिस्कस करेंगे. दैट इज जो ब्रेन से लेके हमारी जो लोअर बॉडी है वहां तक जितनी भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में, हम उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे अबव जो सबसे फर्स्ट ग्लैंड आती है जब हम अपर बॉडी से स्टार्ट करते हैं तो इट इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड. क्लियर? दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन. ये ग्लैंड जो होती है वो ब्रेन में प्रेजेंट रहती है. द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू रेगुलेट द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उनसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं. क्लियर? तो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो क्या करती है, उसका फंक्शन ये होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उनको वो रेगुलेट कर पाए. क्लियर? द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू रेगुलेट द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स. दैट इज हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी हार्मोन्स. सिंपली कह सकते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स से हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस. क्लियर? नेक्स्ट आती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन. ये ब्रेन से जस्ट बिलो प्रेजेंट रहती है, ब्रेन से हल्का सा नीचे प्रेजेंट रहती है. एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स अ नंबर ऑफ हार्मोन्स. और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो काफी नंबर ऑफ हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है. वन ऑफ हार्मोन्स सीक्रेट बाय दिस ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन. और जो मेन एंड इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है वो कौन सा है? वो है हमारा ग्रोथ हार्मोन. क्लियर? एक्चुअली इट इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स, रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बॉडी. जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है उसे पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, जो है बॉडी की ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है उससे जो ग्रोथ हार्मोन है वही रेगुलेट करके रखता है. Its deficiency may cause dwarfism and gigantism. जब मैं आपको डिस्कस करा रही थी अबाउट ग्रोथ हार्मोन्स तभी भी मैंने आपको बताया था कि यदि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से ड्वार्फिज्म और गिगैंटिज्म प्रोड्यूस हो सकते हैं. क्लियर? तो ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होता है? ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होता है. नेक्स्ट आती है हमारी थायराइड ग्लैंड्स. हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बाद
आती है हमारी थायराइड ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज अटैच्ड टू द विंड पाइप इन आवर बॉडी। ये किससे अटैच रहती है? जो बॉडी में हमारे में विंड पाइप रहता है, वहां पे वो विंड पाइप के थ्रू, विंड पाइप से अटैच रहती है। बात आती है विंड पाइप कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो ऑब्वियसली जो विंड पाइप है वो हमारी नेक में प्रेजेंट रहता है, थ्रोट में प्रेजेंट रहता है, और वहीं पे ये जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रोड्यूस रहती है, एंड इससे थायराइड ग्लैंड जो है वहां पे प्रेजेंट रहती है। दिस ग्लैंड मेक्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्साइन। ये जो ग्लैंड होती है ये एक हार्मोन्स बनाती है जिसको हम थायरोक्सिन कहते हैं। थायरोक्सिन इज सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। क्लियर? जो थायरोक्सिन होता है वो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है एंड रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। इसका वर्क क्या करते होता है कि ये जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट मेटाबॉलिज्म है, बॉडी में उन्हें ये रेगुलेट करके रखता है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर इट्स सिंथेसिस। जो हमारा थायरोक्सिन है उसकी सिंथेसिस के लिए आयोडीन एसेंशियल होता है एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू गॉइटर। और यदि इसकी कमी हो जाए, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो गॉइटर होने के चांसेस बने रहते हैं। अब इन तीनों के बाद आता है हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्लियर? अभी हमने हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया और थायराइड ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया। थायराइड ग्लैंड्स के बाद आता है हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्लियर? There are four small parathyroid glands which are embedded in thyroid gland. जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स रहते हैं उनमें 4 और पैराथायरॉइड ग्लैंड्स embedded रहती हैं। क्लियर? उसमें वो embedded रहती हैं। This gland secrete a hormone called पैराथॉर्मोन। ये एक हार्मोन का सीक्रेशन करती है जिसे हम पैराथॉर्मोन कहते हैं। क्लियर? That parathyroid gland secretes a hormone known as पैराथॉर्मोन। The function of this hormone is to regulate calcium and phosphate in the blood. इस हार्मोन का फंक्शन क्या रहता है? ये हार्मोन जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट जो है उसे ब्लड में रेगुलेट करके रखता है। क्लियर? That parathyroid gland secretes a hormone known as parathormone and its function is to regulate calcium and phosphate in the blood. अब हमारी 4 ग्लैंड हमने डिस्कस कर ली। Now the 5th one is thymus gland. Thymus gland lies in the lower part of the neck and upper part of the chest. जो हमारी thymus gland है वो कहाँ पे मिलती है? वो lower part of the neck के lower part में प्रेजेंट रहती है और जो chest है उसके upper part में। क्लियर? chest के upper part पे और neck के lower part के बीच में वो प्रेजेंट रहती है। Thymus gland secretes thymus hormone which plays a role in the development of immune system of the body. थाइमस ग्लैंड क्या करती है? एक थाइमस हार्मोन को सीक्रेट करती है जिसका रोल किसमें रहता है? इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, क्लियर, उसमें जो रोल है वो थाइमस हार्मोन का होता है। एक्चुअली जो यंग वंस होते हैं ना, जो स्मॉल किड्स होते हैं, उनमें जो थाइमस हार्मोन है उसकी प्रेजेंस ज्यादा होती है रेदर देन इन एडल्ट वंस। क्लियर? तो जो हमारे यंग चाइल्ड्स हैं उनमें जो थाइमस ग्लैंड है वो थाइमस हार्मोन को ज्यादा सीक्रेट करती है इन कंपैरिजन टू द एडल्ट वंस। क्लियर? That thymus gland lies in the upper part of the neck and in the lower part of the neck and upper part of the chest, and its main function is in development of the immune system of the body. Clear? Now the thing is pancreas gland. अब आती है pancreas gland. It is the most important gland in our body. Pancreas is just below the stomach in the body. ये stomach से just below present रहती है। जो stomach रहता है उससे डायरेक्टली नीचे प्रेजेंट रहती है। पैंक्रियास सीक्रेट्स द हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। पैंक्रियास एक हार्मोन का सीक्रेशन करती है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम इंसुलिन बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। जो इंसुलिन है उसका फंक्शन क्या होता है? जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर लेवल को लोअर करने का उसका फंक्शन रहता है। एंड डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन कैन कॉज डायबिटीज। और यदि जो इंसुलिन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो पर्सन को डायबिटीज हो सकती है। क्लियर? दैट पैंक्रियास इज जस्ट बिलो द स्टमक इन द बॉडी एंड इट सीक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन which is responsible for the regulation of blood sugar level, and deficiency of insulin will cause diabetes. Clear? So the next आती है हमारी adrenal glands. Clear? There are 2 adrenal glands which are located on the top of 2 kidneys. जो ह्यूमन बींग्स में 2 किडनीज प्रेजेंट रहती हैं, दोनों किडनीज के अबव, क्लियर, दोनों किडनीज के टॉप पे 2 एड्रेनल ग्लैंड्स लोकेटेड रहती हैं।
The adrenal glands secreted adrenaline हार्मोन। जो एड्रेनल ग्लैंड्स होती हैं वो एड्रेनालाइन, pronunciated in a better way, adrenaline हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। The function of it is to regulate heart rate, breathing rate, blood pressure and carbohydrate metabolism। और जो ये हमारा एड्रेनालाइन हार्मोन होता है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो हार्ट रेट है, ब्रीथ रेट है, ब्लड प्रेशर है, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, इन सबको रेगुलेट करके रखता है। क्लियर। अब आती है हमारी टेस्टिस। क्लियर। अब टेस्टिस क्या होती हैं? टेस्टिस आर द ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। तो जो टेस्टिस रहती हैं वो ग्लैंड्स होती हैं जो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट रहती हैं, ये फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं रहती। टेस्टिस मेक मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टिस हैं वो मेल सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेशन करती हैं। वी कैन से जो टेस्टिस हैं वो मेल सेक्स हार्मोन्स को क्रिएट करती हैं जिन्हें हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। The function of this hormone is to control the development of male sex organs and male features such as deeper voice, mustaches, beards, etc. ये जो हमारे टेस्टिस होते हैं इन हार्मोन्स, इनसे जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं टेस्टोस्टेरोन, उनका फंक्शन क्या होता है कि वो जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट को कंट्रोल करके रखते हैं। और जितने भी हमारे मेल फीचर्स आफ्टर प्यूबर्टी एज मेल्स में जो फीचर्स देखने को मिलते हैं लाइक डीपर वॉइस, मस्टर्स, बियर्ड्स, वो भी हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ही पॉसिबल होते हैं। टेस्टिस के बाद आता है ओवेरीज। ओवेरीज आर द ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स। टेस्टिस सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट रहते थे और जो ओवेरीज हैं वो सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट रहती हैं। क्लियर दैट दीज आर द ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स। Ovaries make two female sex hormones called estrogen, I mean to say oestrogen and progesterone। जो ओवरीज हैं वो दो फीमेल सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेशन करती हैं। फर्स्ट हमारे होते हैं ऑएस्ट्रोजन और सेकंड होते हैं हमारे प्रोजेस्टेरोन। क्लियर। So the function of oestrogen is to control development of female sex organs and female features such as feminine voice, soft skin, mammary glands। जो हमारे ऑएस्ट्रोजन्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को कंट्रोल करके रखता है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है उसको वो कंट्रोल करके रखते हैं। जितने भी प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स में फीचर्स आ जाते हैं जैसे फेमिनाइन वॉइस हुआ, सॉफ्ट स्किन हुआ, मेमोरी ग्लैंड्स हुआ, ये सब किसकी वजह से होता है? ऑएस्ट्रोजन की वजह से होता है। एंड प्रोजेस्टेरोन इज टू कंट्रोल द यूटेरस चेंजेस इन द मेंस्ट्रुएशन। क्लियर। ये जो हमारा फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन का, वो क्या होता है कि जो यूटेरस चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे वो उन्हें कंट्रोल करके रखते हैं। क्लियर। सो द थिंग इज अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है? जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी मैंने आपको सारे ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करा दिया ऑलमोस्ट, और उनसे जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं वो भी डिस्कस करा दिया। अब आती है हमारी बात फीडबैक मैकेनिज्म की। Actually, the excess or deficiency of hormone has a hormonal effect on our body। जो हार्मोन्स हैं उनकी एक्सेस और डेफिशिएंसी दोनों ही बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं। Therefore, the timing and amount of hormones released by various glands are controlled by feedback mechanism which is inbuilt in our body। इसीलिए किस हार्मोन को कब रिलीज होना है और कितने अमाउंट में उस हार्मोन का रिलीज होना है, ये सब जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो कंट्रोल करके रखती है, जो कि हमारी बॉडी में इनबिल्ट रहती है। तो क्लियर, फीडबैक मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म होती है जो हमारी बॉडी में इनबिल्ट रहती है और वो जो हमारा टाइमिंग है और अमाउंट है हार्मोन रिलीज की उसे कंट्रोल करके रखती है। बाय द वे, टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइसेबल। जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है उसका यूज एडवाइसेबल क्यों होता है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up। So have you answered this in your mind? Let's check out। Actually it is because it contains iodine। जो iodized salt होगा उसमें iodine present रहेगी which is essential for the synthesis of thyroxine, जो कि thyroxine की synthesis के लिए essential रहती है। I mean to say by this in case there is a possibility of suffering from goiter। जब भी यदि कोई पॉसिबिलिटी है गोइटर से हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर गोइटर से इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है, गोइटर सीक्रेट हो सकता है, गोइटर की प्रॉब्लम किसी इंसान में आ सकती है,
तो उसके लिए हम आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल करते हैं ताकि जो गोइटर है उसकी प्रॉब्लम आई ही ना, और आई है तो वो आगे और क्रिएट हो ना. क्लियर? So it is advisable because it contains iodine, which is essential for the synthesis of thyroxine hormone by thyroid gland in case there is a possibility of suffering from goiter. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम एंड अबाउट द हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. In next session we are going to discuss about question answers of this chapter. Till then, good luck.